नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और ममता बनर्जी जो है वो बड़ा दांव चल रही हैं और इससे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेकर बड़ी बात भी कह दी है। दरअसल ममता बनर्जी को लेकर तमाम खबरें जो सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी अकेले दम पर लड़ने की बात पश्चिम बंगाल में कर रही हैं और तमाम तरह की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने हकीकत बता दी है। और कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही हैं और बड़ा दांव चल रही हैं, तो वो इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रही हैं कि हम अकेले दम पर लड़ेंगे और पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये बातें वो क्यों कर रही हैं, तो इस पर आगे आपको बताएंगे कि ये बातें किस तरीके से इंडिया गठबंधन को ही मजबूत कर रही हैं और आखिर उनके तरफ से ये बयान क्यों आया है और इस पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान क्या दिया है और कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या बयान आया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं जयराम रमेश का बयान जो ममता बनर्जी के बयान को लेकर लगातार चल रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, आप सभी जानते हैं, और मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रही है। तमाम कोशिशें बीजेपी कर रही है उसे रोकने के लिए, लेकिन राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जयराम रमेश की तरफ से, जब वहां पर ममता बनर्जी के बयानों को लेकर सवाल पूछा गया कि ममता बनर्जी ये घोषणा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले लड़ेंगी और जो भी उन्होंने प्रस्ताव दिया उसे ठुकरा दिया गया और पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उस पर उन्होंने क्या कहा है। दो टूक उनका बड़ा बयान जो आया है वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है, बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई है वो भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले जयराम रमेश का बयान सुनिए। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को। जयराम रमेश साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के बिना अधूरा है, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, लेकिन इस पर राहुल गांधी का जो बयान आया है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जो कुछ भी बंगाल की राजनीति में चल रहा है और जिससे देश की राजनीति में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जैसे ही ममता बनर्जी ने यह बयान दिया और उसके बाद हेडलाइंस बनने लगी और किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलेंदु जी, दीपक जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया और उसके बाद हेडलाइंस बनने लगी और यह बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट रहा है, पश्चिम बंगाल में बात नहीं बन रही है, ममता बनर्जी अकेले दम पर लड़ने जा रही हैं, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो साफ तौर पर तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर ममता बनर्जी अकेले दम पर भी लड़ती हैं तब भी फायदा इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि वो गठबंधन में शामिल है और गठबंधन से बाहर वो नहीं हुई है। और लगातार अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को वो लीड भी कर रही हैं, जिस तरीके से पहले उन्होंने कई प्रस्ताव रखे हैं और उस पर चर्चा भी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बयान उनके आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, बड़ी वजह क्या हो सकती है अमलेंदु जी?
देखिए, इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का तो गठबंधन है, पहले से विधानसभा चुनाव में भी उनका हुआ था गठबंधन, और तो उनका गठबंधन है। ममता बनर्जी अभी उनके गठबंधन के साथ नहीं थी, वहाँ मुख्य उनका विरोध जो है वो वाम मोर्चे के साथ में है ममता बनर्जी का। अब सीट बंटवारे को लेकर के भी जो चीज़ दिक्कतें आ रही हैं, वो जाहिर सी बात है, कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर के दिक्कतें वो हम उसको दूर कर लेंगे। और ममता बनर्जी ने भी जिस तरीके से आज बात कही है वो भी यही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा है, मतलब एकजुट है इंडिया गठबंधन, लेकिन वो बंगाल में अकेले लड़ना चाहती हैं। तो बंगाल में अगर ममता बनर्जी अकेले लड़ना चाहती हैं तो ये उनकी इच्छा है, अकेले लड़ना चाहती हैं। देखिए, गठबंधन पूरे देश भर में एक साथ नहीं हो पाएगा और नहीं लड़ेगा, ये भी एक तरीके से तय है। बहुत सी जगह ऐसी होंगी जहाँ फ्रेंडली फाइट्स होंगी, और वो एक स्ट्रेटेजिकली भी होगा, मतलब वो एक रणनीति के तौर पे भी होगा कि बहुत सी जगहों पे गठबंधन के सहयोगी जो हैं वो आमने सामने लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, ताकि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी को हराए। इस रणनीति में मुझे लगता है इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। अब जो ममता बनर्जी का कहना, देखिए उन्होंने सिर्फ बंगाल की बात कही है, बंगाल में अकेले लड़ेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा देश भर में अकेले लड़ेंगे। यानी गोवा में उनकी उपस्थिति है, वहाँ भी वो चुनाव लड़ चुकी, मेघालय में उनकी उपस्थिति है ममता बनर्जी की, उत्तराखंड में थोड़ी सी उनकी उपस्थिति है। तो इस तरीके से जो जहाँ उनकी उपस्थिति है, तो असम में उपस्थिति है उनकी जी। तो असम में तो बल्कि कल तो राहुल गांधी की उसमें जो प्रदर्शन हुआ उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, तो हम लोगों ने बाइक चलाई है टीएमसी के कार्यकर्ता की, उसने बताया कि मैं टीएमसी से हूँ। तो यानी कि पूरे देश भर में गठबंधन जो है वो एकजुट है। आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, इनके साथ कांग्रेस के कई जगह पे फ्रेंडली फाइट्स होंगी और निश्चित तौर पे होंगी, और रणनीति के तौर पे भी एकदम ठीक ठाक है, होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के ये चीज़ें जिसको प्रचारित किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया, ना तो ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट गया, ना राहुल गांधी की तरफ से आया है, ना जयराम रमेश की अभी जो पीसी हुई, ना उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन टूट गया। किसी ने भी ये नहीं कहा इंडिया गठबंधन टूट गया। ममता बनर्जी ने ये जरूर कहा कि जो मैंने सुझाव दिए थे उसको नहीं माना। तो जरूरी थोड़ी कि सबके सुझाव पूरा मान लें, आपके सुझाव थे वो ठीक है, आपने सुझाव दिया, अच्छी बात है, औरों ने भी सुझाव दिए होंगे तो औरों के सुझाव आपने नहीं माने होंगे। तो ये गठबंधन के बीच में चीज़ें चलती हैं कि बहुत से सुझाव आते हैं और सारे सुझाव जो हैं वो सब मानने ये जरूरी नहीं होता है। बहुत से सुझावों पे अमल होता है, बहुत से सुझावों पे अमल नहीं होता है। लोगों को जो अच्छे सुझाव लगते हैं और एक कंसेंसस बनता है वो होता है। तो ये कुल मिला के मुझे लगता है कि रणनीति के तौर पे इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को या किसी को भी उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जयराम रमेश ने ये बताया जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि ममता बनर्जी तो इस तरीके से घोषणा कर रही हैं और एक तरीके से हेडलाइंस भी बन रही है, और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरीके से उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि आप पूरा बयान जो है ममता बनर्जी का सुनिए, और पूरा बयान ममता बनर्जी का ये था कि बीजेपी को हराने के लिए जो हर संभव कोशिश हमारे तरफ से की जाएगी, एक तरीके से जो रणनीति बीजेपी को हराने के लिए बनानी चाहिए उस पर हम काम करेंगे। अब ऐसे में जैसे अमलेंदु जी आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो गठबंधन है कांग्रेस का और लेफ्ट का, और अगर देखा जाए तो उससे ममता बनर्जी को उतना कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो 2 या 3 सीटों पर ही बात कर रही हैं। अगर वो अकेले दम पर लड़ती हैं तो बीजेपी से उनकी फाइट जो है वो अच्छी हो सकती है और बीजेपी को वो मात दे सकती हैं, और इसी रणनीति पर वो काम कर रही है। कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है और इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है कि बिना ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दीपक जी, ये बड़ा बयान जो है कांग्रेस की तरफ से आया और ममता बनर्जी ने जो अपना पूरा बयान दिया है, जो उनका पूरा बयान अगर उसको सुना जाए तो एक तरीके से उन्होंने ये भी संकेत दे दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए एक तरीके से जो रणनीति बननी चाहिए उसी रणनीति पर वो काम कर रही हैं, और जो बयानबाजी दी गई है हो सकता है कि राज्य में फायदे के लिए इस तरीके से वो बयानबाजी कर रही हूं। देखिए, ऐसा है कि उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये समझना है। पूरे इंडिया गठबंधन का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। इसलिए यह जिद किसी को नहीं पकड़नी चाहिए कि हर जगह आपको गठबंधन करने हैं। जहां अगर गठबंधन न करके, मतलब सीटों का बंटवारा आपस में न करके इन सहयोगी दलों के बीच अगर आपकी गठबंधन की ज्यादा सीटें आती हैं तो उसी पर जाना चाहिए। ऐसा कोई आवश्यक नहीं, कोई आपके लिए ऐसा फार्मूला नहीं है कि आपको हर जगह सीटों का बंटवारा करना है, विशेषकर जिन राज्यों में जहां पे 2 या 3 या 4 सहयोगी दल लड़ रहे हैं गठबंधन के। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश में जाइए, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खुद कहे कि नहीं हमें भी पर्याप्त संख्या में आप सीटें दीजिए, तो वहां पर थोड़ा नुकसान होगा, वो इंडिया गठबंधन का होगा, कांग्रेस हारेगी तो हारेगी ही। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी जो है वो जब कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते हैं, तो उन्होंने ये करके दिखाया है।
विधानसभा के चुनावों में जिस समय ऐसा लग रहा था कि 200 के पार का जब नारा दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस समय उन्होंने ममता बनर्जी ने अपने तरीके से उसको हराया है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहां हराना, कैसे हराना और कौन हरा सकता है, सबसे पहले तो ये तय करे गठबंधन, उसके बाद उसे ज्यादा से ज्यादा सीट दें। इंडिया गठबंधन के साथ इस तरीके की भी बात होनी चाहिए कि जहां आपकी उपस्थिति नहीं है या आपकी उपस्थिति से इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी दल का कैंडिडेट हार सकता है और आप भी हार जाएंगे, तो उससे बेहतर है कि उस मैदान को छोड़ दिया जाए। आप देखिए विधानसभा चुनाव में भी ये हुआ था कि आखिरी समय में कांग्रेस ने अपना प्रचार जो है लगभग बंद कर दिया था और अपने वहां पर से उन्होंने पूरा वाइंड अप कर दिया था। उन्होंने देख लिया था कि अगर हम ज्यादा समय उपस्थित रहेंगे, ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ, तो उस समय आखिरी समय में कांग्रेस अपना प्रचार पूरा का पूरा रोक लिया और उन्होंने एक तरह से वॉकओवर दे दिया ममता बनर्जी को। और यही कारण था कि ममता बनर्जी टीएमसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रही। अगर आप ये एक कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस वहां पूरे दमखम से डटी रहती मैदान में, हो सकता है कि सीटें तो ना आती, और वो दिख भी रहा था, इसीलिए कांग्रेस ने वहां से विड्रॉ किया। अगर वहां पर उपस्थित रहती, आखिरी समय तक इस जिद में रहती कि हमने फॉर्म भरा, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो उससे होता है कि आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहती। तो ये आपको सभी राज्यों में देखना पड़ेगा कि कहां मिलकर करें, कहां पर अलग अलग लड़े। आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि जहां पर आपके उम्मीदवार बहुत कमजोर हैं। देखिए अभी तो उन्होंने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब वो एक एक सीट को लेकर समीक्षा करें, उन्हें भी ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे हम बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, तो चलिए ये चीज जो है ये कांग्रेस को दे दी जाए। अगर नहीं भी देती, ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस जो है इसको कोई इशू नहीं बना रही है। आज देखिए पूरे बहुत कम सदस्य, बहुत ही कम लोकसभा के सदस्य हैं कांग्रेस को, वो ये जिद नहीं कर सकती कि हमें 200, 250, 500 पूरे के पूरे सीटें चाहिए, 400 सीटें चाहिए, 200 सीटें चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी का मतलब, रणनीति का मतलब ये भी होता है कि कहाँ से चुनाव आपको नहीं लड़ना है, ये भी आपके रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। केवल चुनाव लड़कर ही रणनीति का पार्ट नहीं हुआ जा सकता। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है और इंडिया गठबंधन से तो अलग नहीं हो रही। आप याद कीजिए कि एक समय जब कोई कल्पना ही नहीं थी इंडिया गठबंधन की, उस समय सबसे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि इंडिया गठबंधन बनना चाहिए, और ममता बनर्जी थी जिन्होंने कहा कि राहुल जी इज आवर फेवरेट, हमारे फेवरेट है। उन्होंने एक तरह से उस थ्योरी को आगे बढ़ाया था। जिन जिन शुरुआती नेताओं ने जहां जहां कहा था कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे इंडिया गठबंधन को, उनमें ममता बनर्जी भी थी। पिछले कुछ सरकारों की हम बात करें तो सारी की सारी सरकारें जो बनी है पहले से पूरा का पूरा गठबंधन के साथ नहीं हुआ है। बहुत सारी पार्टियों ने जो एक तरह से गठबंधन किया है वो बहुमत पाने के बाद या सरकार बनने के बाद भी। तो गठबंधन जो होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसका रवैया जो है वो लचीला होना चाहिए, नर्म होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ हम लड़े या कहाँ पर न लड़े। और आप एक चीज को याद रखिए कि जो 4 स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चुनाव में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उनमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। आंचल जी, इन्हीं चारों राज्यों से जो कुछ तस्वीर निकल कर आएगी वही जो है लोकसभा में को कौन लीड करेगा और किसकी सरकार बनेगी, उसका ही एक हिस्सा है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में वहां की जो सबसे बड़ी नेता है, सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास है, सबसे ताकतवर जो है, भारतीय जनता पार्टी को हराने में सबसे काबिल वही है, तो उनको ही फ्री हैंड देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए, हम आपके साथ हैं। और ये अच्छी बात है कि कांग्रेस अभी भी उनके साथ सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ठीक है, वह सबसे बड़ी नेता है, पूरे इंडिया गठबंधन की नेता है, प्रमुख स्तंभ है। तो मुझे ऐसा लगता है इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जहां तक इंडिया गठबंधन टूट गया वगैरह वाली बात है, तो इंडिया गठबंधन को गोदी मीडिया पता नहीं पिछले 6 महीनों में कितने बार तोड़ चुके हैं, तो उन्हें अपना काम करने दीजिए। और असली बात यह है कि अब ममता बनर्जी क्या करती है 2-4 दिनों में और तय हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है। लड़कर अनावश्यक रूप से सीटें गंवाने से अच्छा है कि न लड़कर इंडिया गठबंधन की ज्यादा सीटें आए। आचल जाऊंगी, लेकिन इस वक्त जयराम रमेश ने आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। और ममता बनर्जी को लेकर जो दीपक जी बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी को ये मान रही है कि वो बड़ी नेता है, और ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, वो स्वीकार कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी किसी रणनीति पर काम कर रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। जयराम रमेश ने भी कहा कि मेन मकसद जो हमारा है वो बीजेपी को हराना है।
अब उसके बीच में क्या बातें होती हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो मायने नहीं रखता है। राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो बयान आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम जो अटकलें लग रही हैं, जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। राहुल गांधी का बयान यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में, आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आपने सुना, ममता जी के बिना हम इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। एक बार फिर से जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने क्या कुछ बातें कही हैं, राहुल गांधी की तरफ से किस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया गया है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन अमलेंदु जी, जो ये सवाल खड़ा हो रहा है, ममता बनर्जी शायद इसलिए भी इस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं कि ईडी और सीबीआई का भी खतरा मंडरा रहा है। नहीं, देखिए, वो तो चुनाव तक जो है ईडी और सीबीआई के खतरे तो मंडराते ही रहेंगे। और उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, उनको लेकर के ईडी जो है कई बार बुला चुकी है, कई बार उनसे पूछताछ भी हो चुकी है और खतरे तो हैं निश्चित तौर पे। और नारदा सारदा घोटाला जो है उसको लेकर के भी खतरे हैं। उनके तमाम लोग जो हैं वो जेल की में भी हैं, कई मामलों में उनके कई मंत्री जो जेल में हैं, तो वो खतरे तो निश्चित तौर पे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी एक स्ट्रेटजी के तौर पे ममता बनर्जी शायद कर रही होंगी कि अभी स्ट्रेटजी के तौर पे इस तरीके से दिखाया जाए कि इंडिया गठबंधन के बीच जो है कुछ तालमेल का अभाव है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, महत्वपूर्ण बात वही है जिसकी तरफ जयराम रमेश ने भी इशारा किया कि उनकी मूल भावना जो है, जो कहा है वो यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रह करके काम करेंगे। पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो एक अलग का मसला हो सकता है, वहाँ फ्रेंडली फाइट हो सकती है, आमने सामने लड़ सकते हैं, लेकिन पूरे देश भर में एक साथ रहेंगे और गठबंधन जो है वो एकजुट रहेगा। मुझे लगता है कि इसी तरीके की रणनीति पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अपना सकती है और कांग्रेस अपना सकती है कि पंजाब में समझौता नहीं होगा, पंजाब में आमने सामने लेंगे, दिल्ली में समझौता होगा, गुजरात में समझौता हो जाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो मुझे लगता है ये रणनीति के तौर पे भी एक तरीके से चीज़ें हो रही हैं जिसको ये प्रचारित किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। गठबंधन, जैसा दीपक जी ने भी कहा और मैं भी इसी मत कहूँ कि सारे देश भर में गठबंधन हो, सब सारे देश भर में एक साथ मिलकर के लड़ें, ये कोई समझदारी वाली चीज़ नहीं होगी। जहाँ जो हरा सकता है और जिस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी हरा सकता है उस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन काम करेगा। हो सकता है कहीं आमने सामने की लड़ाई, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लड़ाई आमने सामने की होगी तो यहाँ मिलकर चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पे। बिहार में होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी, मिलकर लड़ेंगे निश्चित तौर पे। झारखंड में मिलकर लड़ेंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी, वहाँ फार्मूला दिया गया है, वहाँ भी गठबंधन हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के बीच, वाम दलों के बीच में। बिहार में हो रहा है जदयू आरजेडी वाम दल और कांग्रेस के बीच में, इस तरीके से। तो ये एक रणनीति के तौर पे ये चीज़ें होंगी और इस रणनीति के तहत ही जो है ये तय किया जा रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में मिलकर के नहीं लड़ा जाए और कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट हो। दूसरी एक समस्या ये है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी हैं जी, अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक रहते हैं,
कुणाल घोष जो है वो टीएमसी के नेता जो है वो अधीर रंजन चौधरी पे कांग्रेस पे हमलावर रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी खुला छोड़ दिया जाए ताकि इनकी भड़ास जो है वो भी निकलती रहे। ये भी रणनीति के तहत हो सकता है कि काम होता रहे। तो इस पर भी जो है ऊपर का नेतृत्व जो काम कर रहा होगा, राहुल गांधी ने कल जो बात कही थी एक तरीके से वो इसी तरह इशारा मुझे लगता है कि साथ। तो ये सारी चीज़ें तो मिलकर के सारी जगह चुनाव नहीं होंगे। अब जैसे केरल है, वहाँ भी मिलकर चुनाव नहीं हो सकता। केरल में अगर आप सोचें कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं और कांग्रेस मिलकर के अगर चुनाव लड़ेंगे तो नहीं होगा, आमने सामने नहीं लड़ना होगा, क्योंकि वहाँ उनकी ज़मीन पे आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन उड़ीसा है अगर, तो उड़ीसा में तृणमूल कांग्रेस को भी कुछ सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिलेंगी। मेघालय में, गोवा में, तो इस तरीके से जगह जगह अलग अलग तरीके के गठबंधन होंगे। यहाँ चलिए, ये कुल मिलाकर जो है रणनीति का मसला है। जी अमलेंदु जी, और इस वक्त बड़ा बयान आपको राहुल गांधी का सुनाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान जब पत्रकार ने ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछे थे, उनका भी यही कहना था, पत्रकार का भी, कि यहाँ पर तो हमने देखे कि असम में ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसके कार्यकर्ता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी बयान दे रहे हैं, वहीं पर ममता बनर्जी का भी अब बयान आ गया है। तो इस तरीके से जो बातें चल रही है पश्चिम बंगाल को लेकर कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया और किस तरीके से उन्होंने तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, उस सब पर उन्होंने पूर्ण विराम लगाया और कहीं ना कहीं करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी पड़ा है जो लगातार इंडिया के टूटने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया ममता बनर्जी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, पश्चिम बंगाल की यात्रा को लेकर, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। ममता दीदी का ये कहना है कि कांग्रेस 300 सीट पे लड़े, बाकी आंचलिक दल को छोड़ दी, पर अधिरता वहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं। तो आप क्या मैसेज? जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। अफ्रीका, तो आपने सुना दीपक जी किस तरीके से यहां पर राहुल गांधी से सवाल ममता बनर्जी को लेकर पूछा गया और राहुल गांधी ने यह साफ तौर पर कहा कि ऐसी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। दीपक जी, तो गठबंधन की राजनीति की आ रही जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उन्हें गठबंधन की राजनीति और गठबंधन के द्वारा सरकारें कैसी बनती हैं इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस देश को गठबंधन की राजनीति करते लगभग 50 साल होने को आ रहे हैं। 1977 में जब सरकार बनी थी केंद्र में, वो भी एक तरह से गठबंधन की ही सरकार थी। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार बनी, उसके बाद तो एक समझिए कि अभी कुछ समय पहले तक, जब तक मोदी जी आए और उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल गया, हालांकि सुरक्षा के तौर पे उन्होंने गठबंधन को बचा के रखा हुआ है, हालांकि उसके बिना गठबंधन के अन्य पार्टियों के बिना भी उनके पास बहुमत है। गठबंधन में हमेशा ये होता है कि 100% आपके कहे अनुसार और आपके सोचे अनुसार कभी भी योजनाएं पूरी नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपने आप को लचीला रखेंगे तभी ये गठबंधन जो है वो आगे चल सकते हैं। और इस समय बहुत ही अजीब परिस्थितियों में जो है वो गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन। तो इसमें निश्चित रूप से ऐसी छोटी मोटी चीजें आएंगी और सीटों का बंटवारे का जो प्रोसेस है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत जगह कंफ्यूजन है। अगर वैसे आप देखें तो खुद ममता बनर्जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम कर चुकी हैं, हर तरह के लोगों के साथ वो काम कर चुकी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें केवल एक किसी व्यक्ति के कहने से पूरा का पूरा गठबंधन टूट जाएगा। अगर हम ये मान के चले कि ममता बनर्जी नहीं लड़ रही गठबंधन के साथ, तो भी क्या गठबंधन टूट जाएगा? फिर आप मान के चलिए 28 नहीं 27 ही दल है। इसके बावजूद गठबंधन की आवश्यकता को हर कोई जान गया है। मान लीजिए जैसे कि ये पत्रकार कह रहे गठबंधन टूट गया और हम कहते हैं कि ठीक है ममता बनर्जी चली गई इस गठबंधन से, तो क्या 27 दल अगर लड़ते हैं तो उससे ममता बनर्जी को भी नुकसान होगा? क्योंकि अगर गठबंधन टूटा तो अभी उन्हें जितनी सीटें मिल रही पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी कोई न कोई गठबंधन का दूसरा उम्मीदवार आ जाएगा, फिर तो कांग्रेस भी लड़ेगी, लेफ्ट के लोग भी लड़ सकते हैं। तो ममता बनर्जी जानती है कि मैं चाहे अकेले लड़ूं, लेकिन गठबंधन को बरकरार रखना जो है वो आवश्यक है, वो सबके हित में है। आज हर कोई इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका है कि हम चाहे आपस में जितनी भी बातचीत करें, सीटों के बंटवारे को लेके लड़े झगड़े जो कुछ करें,
लेकिन गठबंधन को बचा के रखना है, गठबंधन के साथ चलना है। आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा में छत्तीसगढ़ के अंदर उसने लगभग 70 जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन आप जो है अभी भी बना हुआ है वो गठबंधन के साथ। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का ये कहना बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा और गठबंधन इंटेक्ट अगर रहा तो ये थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो सुधार ली जाएंगी। आंचल जी। जी आंचल जी, मैंने बात कर ली है पूरी। दीपक जी, और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी को लेकर, एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं और अमलेंदु जी आपके पास आते हैं। ममता बनर्जी को लेकर जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, इंडिया गठबंधन को टूटने की बातें जो है बताई जा रही है, तमाम हेडलाइंस जो मैनेज की जा रही हैं, अब राहुल गांधी ने उस पर क्या बड़ी बात कही है और राहुल गांधी ने कैसे ये बता दिया है कि ममता बनर्जी जो है वो इंडिया गठबंधन में है। जयराम रमेश ने तो बयान दिया ही, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अब इसकी चर्चा लगातार हो रही है। सबसे पहले राहुल गांधी की वो बाइट जो है वो सुनाते हैं और उसके बाद अमलेंदु जी आपके पास आते हैं। सुनिए। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लेफ्ट के झंडे दिखाई दिए, सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप बंगाल जा रहे हैं, तो दीदी ममता दीदी का ये कहना है कि कांग्रेस 300 सीट पे लड़े, बाकी आंचलिक दल को छोड़ दी, पर अधिरता वहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, तो आप क्या मैसेज? जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। अफ्रीका अमलेंदु जी, राहुल गांधी का बड़ा बयान था ममता बनर्जी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो बात मैं कह रहा था राहुल गांधी ने भी वही बात कही कि ये नेचुरल थिंग्स है, मतलब कोई उनका नेता बोल दे, उनका कुछ नेता बोल दे, आप सबकी जो है भावनाओं को एक तरीके से नहीं रोकते। देखिए, जो छोटा कार्यकर्ता होता है, जो सेकेंडरी लीडरशिप होती है, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि उसकी पार्टी को ज़्यादा हिस्सा मिले, उसकी पार्टी के ज़्यादा लोग आए जीते। ये एक स्वाभाविक चीज़ है। बंगाल में कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा सीटें लें, लेफ्ट के चाहते हैं वो ज़्यादा सीटें लें, ममता बनर्जी के लोग चाहते हैं वो ज़्यादा सीटें लें। तो उनके जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप है वो इस तरीके के बयान देती ही रहेगी और देते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं और गठबंधन में जा रहे हैं। तो ज़्यादा बात है कि वो अपना शेयर ज़्यादा करने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर ये कह के प्रचारित किया जाए कि गठबंधन टूट गया, गठबंधन में दरार पड़ गई और गठबंधन में कितनी गांठें हैं, तो ये दूसरे मीडिया के लिए तो जो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो इसके लिए जो राजनीतिक लोग हैं, इसके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं स्वाभाविक हैं। और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरे उनसे व्यक्तिगत जो संबंध है ममता बनर्जी से, और पार्टी के भी उनकी पार्टी के साथ संबंध है, वो एकदम नॉर्मल है, ठीक, अच्छे संबंध हैं। यानी कि दोनों दलों के बीच को लेकर के कहीं कोई गतिरोध नहीं है। जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, वो चाहे अधीर रंजन चौधरी से बोलते हो, चाहे उधर से कुणाल घोष कुछ बोलते हो या अभिषेक बनर्जी कुछ बोलते हैं, तो वो एक स्वाभाविक चीज़ें वो होती रहेंगी। लेकिन सीट शेयरिंग की बात जो है, राहुल गांधी ने भी कहा कि इस पर हमारी बातचीत चल रही है और ये बात अभी फाइनल नहीं हुई है, और फाइनल होगी जब तब आएगी। तो अभी फाइनल तो किसी की तरफ से हुई नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग हो भी जाएगी और हो भी चुकी होगी, हो सकता है हो भी चुकी हो, बातचीत हो चुकी हो, तो वो घोषणा नहीं की जाएगी कि हमारे पीछे क्या क्या समझौता हो गया, क्योंकि वो अंदर की चीज़ें हैं। वो जनता के बीच तभी आएंगी जब चुनाव घोषित हो जाएगा। चुनाव में जो है ये हो जाएगा कि अब फला तारीख को नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, तब ये चीज़ें सामने आएंगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ा है। उससे पहले जो है वो सारे कयास ही लगाए जाते रहेंगे और कयासबाजियाँ ही होती रहेंगी। तो इससे पहले ये सारे कयास चलते रहेंगे, सारे दल एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते रहेंगे कि उनको ज़्यादा शेयर मिले, ज़्यादा हिस्सा उनको मिले। लेकिन अपने अपने राज्यों में, जिन जिन राज्यों में जो मजबूत है, जो कांग्रेस भी कह रही है और जो क्षेत्रीय दल है वो भी कह रहे हैं कि जो जिन राज्यों में मजबूत है उसको वहाँ ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ज़्यादा मजबूत है कांग्रेस के मुकाबले, तो उनको ज़्यादा मिलेगा लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, तो उसको ज़्यादा लड़ने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि आप मध्य प्रदेश में जो अब वहाँ भी जो है आम आदमी पार्टी को और तृणमूल कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस को ही मिलेगा। तो ये एक आपसी सहमति और ये समझदारी होगी कि किस तरीके से एक दूसरे का कहाँ सहयोग करना है और कहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अलग अलग लड़ना है। ये सारी चीज़ें, इसी मुझे लगता है कि ये रणनीति है और बहुत अच्छी रणनीति इंडिया गठबंधन की, जिससे भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है। आप देखिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके तुरंत अगले दिन जो है आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर देते हैं। क्यों? इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन का एजेंडे का दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
ज़बरदस्त तरीके से है और भारतीय जनता पार्टी के राम में तो आस्था थी ही नहीं, अब चुनावी आस्था भी नहीं बची। इसका मतलब आप जिस राम मंदिर को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, आप उस पर भी ना बढ़ करके जो इंडिया गठबंधन का जो सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है और जातिगत जनगणना का जो है, इसका मतलब आपके ऊपर दबाव पड़ गया उसका। तो ये जो है दबाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहे हैं, असली चीज वो है कि किन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दबाव में आ रही है, ये है। जी अमलेंदु जी, और कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने जो बड़ा प्लान बनाया था नीतीश कुमार को लेकर, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। कल ही हमने आपको बताया था और ये हमने दिखाया भी था जो हमारे दर्शक हैं उन्हें, कि किस तरीके से बिहार में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब है। अब ऐसे में उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद ये खबर आई, तो मुझे भी ये बात समझ में आ गई कि बिहार में अब बीजेपी जो है वो समझ रही है कि हम खात्मे की तरफ हैं, इसीलिए वो एक के बाद एक जो एक कहते हैं ना कि हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। हथकंडे उनके तरफ से इसलिए अपनाए जा रहे हैं ताकि लोकसभा में कुछ सीटें मिल जाएं। लेकिन नीतीश कुमार तो अब पूरी तरीके से बीजेपी से टाटा बाय बाय कर चुके हैं। कब वो पलटी मार जाए इस पर लगातार चर्चा चल रही थी, लेकिन उसके बाद राजभवन जब वो पहुंचे उसके बाद भी जो हकीकत थी वो सामने आ गई। सही खबर हमने जनता को दिखाई और जनता अब ये समझ रही है, देख रही है कि सच कौन दिखा रहा है। जो हेडलाइंस बन रही हैं उसमें तो कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। न राजभवन में वो गए और जो ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो भी हमने पोल पट्टी खोलकर रख दी थी कि किस तरीके से सिर्फ अफवाहें हैं और सच्चाई ये है। और उसके बाद ही बड़ी घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई, बीजेपी की सरकार की तरफ से की गई। इससे ये साफ हो गया कि बिहार में स्थिति उनकी खराब है और पश्चिम बंगाल को लेकर जो बातें चल रही हैं वो भी हमने आपके सामने रख दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका भी, और तमाम जो हमारे दर्शक हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच जो है, जो हकीकत है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं डीवी लाइव के माध्यम से कि कहां पर क्या हेडलाइंस बन रही हैं, क्या खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे की खबर क्या है और किस रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम कर रहा है और बीजेपी को कहां कहां झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव उसके लिए आसान नहीं है और इसीलिए बार बार मुद्दे बदले जा रहे हैं। क्या कुछ होता है ये तो लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो स्थिति बनी हुई है उस पर हमारी नजर बनी हुई है और जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आंचल अब चाहूंगी आपसे इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव।